सुप्रभात मित्रों, मैं आशुतोष आप लोगों का आप टारगेट विद आशुतोष यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत करता हूं। आइए हम लोग रीजनिंग के टॉपिक में प्रैक्टिस सेशन लेकर स्टार्ट हुए थे, उसी प्रैक्टिस सेशन को आगे बढ़ाते हुए आज रीजनिंग का एक नया प्रैक्टिस सेशन लेके आए हैं, जो कि आप ये है इसके बुक्स SSCGD आर्यन की बुक है। इसमें प्रैक्टिस सेट दिए हैं, 2 प्रैक्टिस सेट दिए हैं। उन प्रैक्टिस सेटों को हमें कराना है। प्रैक्टिस सेट के जो रीजनिंग पार्ट है मैं अभी करा रहा हूँ, उसके बाद आप लोग इसको करके हमें जवाब दीजिए। कह रहा यम ओ, ध्यान दीजिएगा, यदि कोड भाषा में यम ओ एन ई वाई को हम लिखते हैं, क्या लिखते हैं, एक्स डी जे एम एन एल, ठीक है, लिखते हैं। तो कह रहा उसी कोड में TIGER को क्या लिखेंगे, GER को क्या लिखेंगे। कह रहा जिस कोड में इसको ये लिखते हैं, ठीक उसी कोड में इस कोड को क्या लिखेंगे, यानी इसको क्या लिखेंगे। तो सबसे पहले बात कर लीजिए, इसमें क्या लिखेंगे, यानी इसका कोड क्या होगा 13, यानी इसका कोड 15, इसका कोड 14, इसका कोड 11, इसका कोड 5, इसका कोड 25 और इसका कोड 24, इसका कोड 4, इसका कोड 10, इसका कोड 13, इसका कोड 14, यानी इसका कोड 12। कितना है 12। अब मेरे मन में एक विचार आया, देखेंगे ये इसमें से एक घटा रहा, फिर इसमें से एक घटा रहा, फिर एक में, मतलब आगे से घटा रहा है एक करके। तो ऐसे सवालों में मैंने देखा R पर 18 होता है, 5 होता है, 7 होता है, I पर 9 होता है, 20 पर 20 होता है, 20 होता है। यानी इसमें एक घटाएंगे कितना हो जाएगा 17, और 17 फार क्या होता है Q, और इसमें एक घटाएंगे तो हो जाएगा 4, 4 फार क्या होता है D, इसमें से घटाएंगे 6 आ जाएगा, 6 फार क्या होता है F, इसमें से एक घटाएंगे तो हो जाएगा 8, 8 फार क्या होता है H, इसमें से एक घटाएंगे S फार 9, ये हो जाता है कितना 19। तो ये पहला क्वेश्चन था, यानी इसका आंसर जो होगा वो आपका क्लियर हो जाएगा। अब चलिए एक क्वेश्चन और पूछता है, जो क्वेश्चन के लेवल है। अगला क्वेश्चन क्या पूछता है जरा बताइए मुझे। पहला क्वेश्चन क्या है, कह रहा यदि प्लस का अर्थ घटाना, हम प्लस को क्या लिख सकते हैं घटाना, प्लस का अर्थ लिख सकते हैं घटाना, और घटाने का अर्थ लिख सकते हैं, घटाने का अर्थ लिख सकते हैं गुणा, घटाने को क्या कहूं गुणा, और भाग का अर्थ हो जाए जोड़ना, भाग का अर्थ क्या हो जाए जोड़ना, भाग का अर्थ क्या हो जाए जोड़ना, और कह रहा गुणे का अर्थ हो जाए भाग, गुणे का अर्थ क्या हो जाए भाग। तो कह रहा निम्नलिखित इसका मान क्या होगा, यानी 20 गुणे 10 भागे 6 माइनस 4 भागे प्लस 6। कह रहा है इसका मान क्या होगा, यानी इसको हल करके बताइए, यानी इसका मान क्या होगा। अगर ये कह रहा है यदि प्लस को माइनस, माइनस को गुणा, भाग को क्या कहा जाए, भाग को प्लस, और गुणे को क्या कहा जाए भाग कहा जाए, गुणे को क्या कहा जाए भाग कहा जाए, तो इसका क्या होगा मान क्या होगा। तो इसमें क्या करना है आप पहले नंबर इसका चेंजिंग कर लीजिए। प्लस को हम क्या कहते हैं, देखिए गुणे को हम क्या कहते हैं भाग, यानी 20 भागे कितना हो जाएगा 10, और भाग को क्या बोलते हैं प्लस, यानी प्लस क्या हो जाएगा 6, और माइनस को क्या बोलते हैं गुणा, 4 हो गया, और प्लस को क्या बोलते हैं माइनस। तो सबसे पहले बॉड मास का रूल क्या कहता है, क्या करना होता है, तो उसमें क्या करना होता है, क्या करना होता है BODMAS। तो B मतलब होता है ब्रैकेट, ब्रैकेट तो कहीं है नहीं इसलिए करेंगे नहीं। फिर आप मतलब होता है स्पेशल गुणा या का कहीं लिखा नहीं इसलिए नहीं करेंगे। फिर क्या लिखा है डिवाइड, फिर क्या लिखा है डिवाइड, तो डिवाइड करेंगे 10 एकम 10 दूना 20, यानी 2 + 4 × 4 इंटू क्या हो जाएगा -6, यहाँ पे 6 है 6 लिख दिया। अब क्या करना है डिवाइड होगा, फिर क्या करना है मल्टीप्लाई, फिर गुणा करना है 6 चौक 24 प्लस 2 - 6 × 6। अब क्या करना है, फिर क्या करना है ऐड, फिर हम करेंगे क्या ऐड, ये भी प्लस में ये भी प्लस में, दोनों को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 26 और -6, जब घटाएंगे तो आंसर कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको सारी चीजें क्लियर हो रही होंगी, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन जो बोलता है उसको बताइएगा हमें क्या कह रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए ये जो क्वेश्चन है अगला जो दे रहा है, तीसरा नंबर क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सबसे अच्छा क्वेश्चन इस टॉपिक का जो दे रहा है। आप लोग बताइए, अगर लिखा 13 × 12, ध्यान दीजिएगा 13 × 12 = 651, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 13 × 12 = 651,
और इसको लिखा है 41 गुणा 23 बराबर कितना होगा 448। कितना होगा 448। तो कह रहा है 24 गुणे 22 इज इक्वल टू क्या है क्वेश्चन मार्क। कह रहा है कि अगर देखिए जिसने क्वेश्चन में क्या कहा 13 गुणे 12 इज इक्वल टू कितना है 651। अब कह रहा है 41 इंटू 23 बराबर कितने के 448। तो बोल रहा है कि 24 इंटू 22 क्या होगा। कमेंट करके आप लोग जवाब दीजिए, तब तक हम दूसरे क्वेश्चन को थोड़ा और लिखने का प्रयास करते हैं। चलिए जवाब दीजिए आप लोग। चलिए चलिए जवाब देते रहिए आप लोग। बिल्कुल कितना आएगा कितना आएगा। तो ऐसे सवालों में मैंने आपको बताया कितना आएगा जान दीजिएगा। तो सबसे पहले अगर मैंने देखा तो आप सोचिए इनका जोड़ने के बाद ये आएगा नहीं, जोड़ने के बाद ये जोड़ लेने के बाद कर दे तब भी नहीं आएगा। मैंने इसको देखा ये क्या किया दिमाग लगाया 13 को क्या कर दिया 13 की संख्या को पलट दिया यानी 31 लिख दिया। इसको पलटा कितना हो गया 21। अब इनको गुणा कराओगे कितना आ जा रहा है ये आ जा रहा है। तो ऐसे इसको 1 गुणे 4 और 32 गुणे 23 करोगे तब भी ये आ जाए। ऐसे इसको भी पलट दीजिए कितना आएगा 42 गुणे 22 करेंगे क्या होगा 22 दूना 44 के 4 हासिल आवा 4 22 चौका 88 22 चौका 88 और 4 कितना हो जाएगा 92। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 924। तो इसका कितना आंसर हो जाएगा 924। अब आइए थोड़े से नए क्वेश्चन जो आते हैं उसको हमें बताते रहिए आप लोग। चलिए आप कमेंट करके हमें जवाब देते रहिए क्या आएगा। ठीक है आइए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं और अगले क्वेश्चन को समझने का प्रयास करते हैं। जो क्वेश्चन है कह रहा अगली संख्या क्या भरी जाएगी लुप्त संख्या है DH D के बाद क्या है H L P T X और आगे लिखा है क्वेश्चन मार्क। यहाँ क्या भरा जाएगा और अगला लिखा है 4 8 14 22 आगे लिखा है क्वेश्चन मार्क। इन दोनों में क्या भरा जाएगा। अब कह रहा निम्नलिखित में इसमें देखिए इसमें भरने की बात आई। ये दो क्वेश्चन भरने का है रिक्त स्थानों की पूर्ति करना। इन तीन क्वेश्चन जो है इसमें अलग पहचानना अलग करना। पहला विकल्प है 1296 पहला है। दूसरा का है कितना है 13 117 और चौथा विकल्प है ध्यान दीजिएगा सब बताइएगा कौन सा अलग है। ये आपका पहला क्वेश्चन मान लीजिए ये पहला विकल्प है, ये दूसरा विकल्प है, ये तीसरा विकल्प है, ये चौथा विकल्प है। मैं लिख दे रहा हूँ आप बताते रहिए कौन सा सही है क्योंकि इसके अकॉर्डिंग लिख रहा हूँ। तो यहाँ पर 13 हो गया, यहाँ पे 15 20 हो गया और यहाँ पे 16 28 हो गया। और अगली की बात करते हैं। यहाँ YWVS और यहाँ बोलते हैं ZXYV और यहाँ बोलते हैं CECA और यहाँ बोलते हैं BZXV। अगला एक क्वेश्चन और आ रहा तीसरा क्वेश्चन बताइएगा नेपच्यून अगला है यूरेनस और यहाँ लिखा प्लेटो और यहाँ लिखा मरकरी। इसमें दोनों में क्या फिल किया जाएगा और इन दोनों में कौन सा अलग है। आप कमेंट करके जवाब देते रहिएगा कौन सा अलग है कौन सा नहीं। तो सबसे पहला काम क्या करना है हमें इसमें सबसे पहले क्या करना है इसको देखना क्या किया इसकी रैंक लिखी। इसकी रैंक कितनी हो जाएगी 4, इसकी रैंक कितनी हो जाएगी 8, इसकी रैंक हो जाएगी 12, इसकी रैंक 16, इसकी रैंक 20, इसकी रैंक 24। यानी सब में 4 इंक्रीज कर रहा है। देखिए 4 इंक्रीज कर रहा है। 4 जोड़ दीजिए। जैसे आप 24 में 4 जोड़ेंगे 24 25 हो जाएगा 26 हो जाएगा और 26 के बाद फिर से एक शुरू हो जाएगा यानी उसमें क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। क्या भरा जाएगा 4 जैसे जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 28 और 28 बार क्या होता है भैया आपको पता हो क्या होना चाहिए बी होना चाहिए। क्या होना था
बी भरा जाएगा। क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं इसकी, यानी इसमें देखना है क्या फिल किया जाएगा। अब बताइए इसमें क्या फिल किया जाएगा। तो मैंने क्या कहा, इसमें क्या जुड़ा 4, क्या जुड़ा 4, इसमें क्या जुड़ा 6, इसमें क्या जुड़ा 6, इसमें क्या जुड़ा 8, इसमें क्या जुड़ा 8, तो इसमें क्या जुड़ेगा 10, दो बढ़ा इसमें 2 बढ़ा, तो इसमें भी 2 बढ़ेगा, 10 हो जाएगा, 10 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 32, इसमें भी 32 फिल किया जाएगा। अब इसमें बताइए कौन सा अलग है, इन सारी चीजों में कौन सा अलग है, बताते रहिए। इनमें कौन सा अलग है, इनमें कौन सा अलग है, इसका जवाब देते रहिए आप लोग। इसमें कौन सा अलग है, इन तीनों में कौन सा अलग है, कमेंट करके जवाब दीजिए। इन दोनों तीनों में कौन सा अलग है, इन सब में कौन सा अलग है। चलिए ऐसे सवाल में हम देखेंगे 12 8 96, अरे 13 9 117, वाह 15 120 है, सारी 120 है, गलती से लिखा मैंने। ये भी क्या होगा 128 होगा, गलती लिखा है मैंने, ध्यान दीजिएगा, हमने भी गलती लिख दिया है वैसे। अब देखेंगे इसका, तो 15 8 120 और 16 8 128, ठीक है, 16 8 128 होगा। तो इसमें किससे गुणा कराया है, तो ये वाले में, यानी पहले वाले में विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा, विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा। अब बात करते हैं इसमें विषम ढूंढना है, इसमें और इसमें, इससे बताइए कौन सा अलग है। तो मैंने क्या बताया, जरा ध्यान दीजिए, मैंने क्या बताया, इसका क्या होगा y 25 होता है, w भाग 23 होता है, u भाग 28 होता है, s भाग 19 होता है। यानी सब में देखेंगे किसका कितना अंतर है, 2 का अंतर है, बिल्कुल। इसमें 26, इसका 24, इसका 25, इसका 22, इनमें 2 का अंतर नहीं है, 1 का अंतर है। फिर देखिए 3 का अंतर। चलिए इसका चेक करते हैं, और क्या होगा, इसका 7 होगा, इसका 5 होगा, इसका 3 होगा, इसका 1, 2 का अंतर है, 2 का अंतर है। इसका कितना है 2, इसका कितना है बेटा 26, इसका कितना है x है 24 है, भी भार क्या ना होता 22। इसमें देखिए 2 का अंतर है, इसमें 2 का अंतर है, इसमें भी 2 का अंतर है। तो हमें लगता है केवल इसमें ऊटपटांग अंतर है, बाकी सब में 2 का अंतर है, इसलिए ये आपका डिफरेंट हो जाएगा। चलिए इसके बाद बताइए इनमें क्या है, नेपच्यून, यूरेनस, प्लेटो, मरकरी, इसमें कौन सा अलग है, बताइए, कमेंट करके जवाब देते रहिए आप लोग। बताइए क्यों अलग है। मरकरी, कुछ लोग कह रहे हैं नेपच्यून, यूरेनस, प्लूटो और क्या है मरकरी। तो ये नेपच्यून एक ग्रह है और यूरेनस एक ग्रह है, मरकरी एक ग्रह है। प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया क्योंकि ये क्या करता है, यम की, ये प्लूटो को इसकी ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया, यानी ये ग्रह नहीं है, ये उपग्रह है। तो इसका ग्रह कौन सा हो जाएगा, नेपच्यून। ये सारे ग्रह हैं और ये क्या है, उपग्रह। तो यहाँ से एक आध क्वेश्चन पूछ सकता है, किन 2 ग्रहों के बीच में, किन 2 ग्रहों के बीच में 2 उपग्रह पाए जाते हैं, किन 2 ग्रहों के बीच में 2 उपग्रह पाए जाते हैं, कमेंट करके जवाब दीजिए आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन बात करते हैं, अगले की बात करते हैं, क्या है इसके बारे में ध्यान से पकड़िए और बताइए हमें क्या है अगला क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन लिखते हैं, एक क्वेश्चन के बारे में आप लोग जवाब देते रहिएगा। चलिए चलिए आइए बात करते हैं किसकी, अगले क्वेश्चन की, यानी इस टाइप के अगला क्वेश्चन जो है, यानी 9वां 10वां क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा पेंसिल बेन आरेख बनाना है, बताइएगा कैसे बनेगा। पेंसिल रबर, रबर पेंसिल रबर एवं स्टेशनरी, इसके बीच में आपको क्या खींचना है, स्टेशनरी। आप इसको खींचिए, बताइए क्या आएगा। और उसके बाद एक लुप्त संख्या का भरने की बात आ रही है, जरा इसमें बताइएगा क्या भरा जाएगा। इसमें लिखा है 4 3 और यहाँ लिखा 12 और यहाँ लिखा है 5 6 और यहाँ लिखा है कितना 24 और यहाँ लिखा है 30 और यहाँ लिखा है 15। अगली लाइन फिर खींचा है यहाँ ऐसे, और इसमें लिखा है देखिए 3 7 लिखा है 2 4, यहाँ लिखा है 8, यहाँ लिखा 8, यहाँ लिखा 4, यहाँ लिखा 8 और यहाँ लिखा कितना 12 और यहाँ लिखा है 21 और यहाँ लिखा है क्वेश्चन मार्क। कह रहा है इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या फिल किया जाएगा और इसका बेन आरेख बनाइए। 2 क्वेश्चन है, इसका बेन आरेख बनाइए और इसके स्थान पर क्या फिलअप किया जाएगा, इनमें क्या भरा जाएगा और इसका बेन आरेख बनाइए। बताइए इसका बेन आरेख क्या होगा। देखिए स्टेशनरी की दुकान पर अगर जाओगे आप तो स्टेशनरी की दुकान पे क्या क्या मिलता है, स्टेशनरी होती है, स्टेशनरी में रबर भी आता है और पेंसिल भी आते हैं। और ये नहीं कह सकते कुछ रबर पेंसिल होते हैं, पेंसिल रबर होते हैं,
ऐसा नहीं होगा। तो स्टेशनरी क्या हो जाएगा ऊपर, स्टेशनरी के अंतर्गत कौन सा आता है, रबर आता है, और उसी के अंतर्गत क्या आता है, पेंसिल आती है। क्या आती है, पेंसिल आती है। कोई दिक्कत किसी को परेशानी तो नहीं है, पेंसिल आती है। क्लियर हुआ, पेंसिल आती है। अब इनमें कह रहा है इसके जगह पे क्या लगाया जाएगा, यानी यहाँ पर क्या भरा जाएगा। आप कमेंट करके आप लोग बताइए यहाँ पर क्या भरा जाएगा। तब तक हम अगला क्वेश्चन लिखते हैं। आप सोचिए, सोच कर बताइए क्या भरा जाएगा। इस पर क्या भरा जाएगा, तो आपको सबको पता हो गया होगा क्या भरा जाएगा। तो आप कुछ लोगों का आंसर भी आ गया है, उन्होंने बताया कितना भरा जाएगा, 14। और क्यों भरा जाएगा इसका रीजन सुनिएगा। 14 भरा जाएगा, ये बात सही है। अब क्यों भरा जाएगा, 4 3 12, 5 3 15, और लिखा 6 पंचे 30, और लिखा 6 चौक 24, ये लिखा। यानी इन दोनों को गुणा करा, 4 3 12 और 7 त्रिक 21 और 7 दूनी 14, 8 4 दूनी 8, ये लिखा। तो इसका मतलब यहाँ क्या भरा जाएगा, 14 लिखा जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। 10 क्वेश्चन हो गए फटाफट। अगले क्वेश्चन का जवाब दीजिए। कह रहा दी प्रत्येक प्रश्नों को संबंधित आपको, मतलब इसमें क्या सदृशता की बात की गई है, और सदृशता के 4 सवाल आए हैं, और चारों सवाल का आप लोग आंसर देते रहिए। क्या होगा मैं लिख रहा हूँ, आप धड़ाधड़ आंसर देते रहिए। चलिए, सदृशता के 4 सवाल आए हैं, 11 12 13 और 14 सवाल हैं। अब मैं पूछ रहा हूँ, आप बताइएगा इसमें कौन कौन सा चीज दिया है। कह रहा ए जेड बी वाई समानुपाते डी डब्ल्यू ई भी समानुपाते एच एस आई आर। कह रहा अगला क्वेश्चन मार्क क्या होगा, इस जगह पे फिलिंग क्या की जाएगी, यानी भरा क्या जाएगा। और अगला बताइए, अगर 35 लिखा है और लिखा है -69, तो यहाँ पे लिखा है 52 समानुपाते 52, आगे लिखा है क्वेश्चन मार्क, यहाँ क्या फिल किया जाएगा। अगला लिखा है वयस्क वयस्क और आगे लिखा है बच्चा, वयस्क लिखा है फिर बच्चा लिखा है, समानुपाते लगाया पुष्प लिखा है, फिर आगे क्या लिखेगा, क्वेश्चन मार्क। आप जवाब दीजिए हमें क्या होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखा है जहाज। क्या होता है, जहाज का लंगर होता है, जहाज का होता है लंगर। आगे क्वेश्चन मार्क लिखा है कि अगर बोला जाए तो कार अगर लिख दूं यहाँ, तो बोलूं क्या यहाँ भरा जाएगा। ये 4 क्वेश्चन है, बड़े इंपॉर्टेंट है, चारों का जवाब दीजिए आप लोग। 4 क्वेश्चन है, चारों बड़े इंपॉर्टेंट हैं, और ये आपके पेपर में सबसे टफ तरीके से आते हैं, क्योंकि आप इसको करने से पहले आपके 2 स्थितियां निकल के आएंगी। क्या, 2 स्थितियां निकल के आएंगी और आप उसको कर नहीं सकते। चलिए, कोई बताएगा इसमें क्या भरा जाएगा। चलिए, इसमें क्या भरा जाएगा चेक करते हैं। इसकी रैंक कितनी है, 1, इसकी रैंक 26, इसकी रैंक कितनी है भैया, यानी इसकी रैंक कितनी है, 2, इसकी रैंक कितनी है, 4, इसकी रैंक 5। हमें देख के आया इसकी रैंक कितनी है, 25। हमने देखा इसकी ये उल्टी रैंक है, बगल वाला का उल्टी रैंक, यानी 23 की उल्टी रैंक कितनी हो जाए, इसकी 23 हो जाएगी, इसकी कितनी होगी, V 22, सब लिखा है। और अब मैंने देखा यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना जोड़ रहा, 3 ना, तो आप H फॉर 8 होता है, और ये इसकी रैंक 19, इसकी रैंक कितनी है बेटा, इसकी रैंक 9, और इसकी रैंक कितनी है, 18। तो मैंने एक चीज देखा यहाँ पे कि यहाँ से A से D तक जाने में 3 जुड़ा, तो आप भी H से आगे जाने में 3 जोड़ेंगे, क्या हो जाएगा, K फॉर 11, और 11 की उल्टी रैंक अगर गिनेंगे तो कितनी हो जाती है, P फॉर 16, यानी इसकी उल्टी रैंक क्या हो जाती है, 16, यानी इन दोनों जोड़ोगे क्या हो जाएगा, 27, तो इसलिए इसकी रैंक क्या हो जाएगी, 16। अब देखिए इसके बाद अगर यहाँ 1 है, यहाँ 2 हुआ, यहाँ 4 है, यहाँ 5 हुआ, तो यहाँ अगर कितना है, 8 है, यहाँ 9 हुआ, फिर यहाँ 11 है, यहाँ 12 हो जाएगा, L फॉर 12, और L फॉर अगर 12 होता है तो इसकी विपरीत रैंक क्या होती है, O होती है, 15 होती है। क्लियर हो गया होगा। अगला जवाब दीजिए मुझे इस क्वेश्चन में। देखिए इसमें इस तरीके से एग्जाम में जो आता है पेपर में, वो बहुत दूसरे पैटर्न पे आता है, इस तरीके से। तो यहाँ पर ऑप्शन विकल्प के अकॉर्डिंग जाएगा। आपके मन में आया होगा 35 गुना 70 माइनस 1, नहीं है ऑप्शन में, ऐसा ऑप्शन में नहीं है। तो यहाँ पे 35 गुना 70 माइनस 1 नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा ऑप्शन में नहीं दिया। अब आप सोच के बताइए क्या किया है, क्योंकि आपके मन में ये भी आएगा, बिल्कुल सर ने कहा 35 गुना 70 कर लीजिए और माइनस 1 कर दीजिए, आ जाएगा आंसर। हमने कह रहा बिल्कुल आएगा, आप भी 52 गुना 1 करके माइनस 1 कर लीजिए, कितना हुआ, 52 गुना 104 माइनस 1 103, तो आ जाएगा। लेकिन अगर विकल्प में ये ऑप्शन ना दिया हो तब क्या करेंगे, तब अलग तरीका सोचेंगे।
अलग तरीका क्या है जरा देखिएगा, इसको क्या करेंगे, या कुछ दिमाग लगाइए, क्या करेंगे बताइए हमें तो बताएं। चलिए ये सही है आपका, ये नहीं गलत है, लेकिन इसमें एक दिमाग और लगा के चेक कर लीजिए क्या आ सकता है, कुछ तो सोच लीजिए और भी सोच लीजिए क्या तरीका है, किस लिए कैसे लाया है। तो ऑप्शन में आपका 103 दे सकता है, ये 90% श्योरिटी के साथ सही है। चलिए अभी सोचिए, सोच के बताइए आप, तब तक इसका आंसर देखिए। चलिए मैंने बताया वयस्क जो होता है, तो थोड़ा सा उनकी एज ज्यादा हो जाती है उसे वयस्क कहते हैं, और जो बच्चा होता है, बच्चे से बड़ा व्यक्ति होता है वयस्क। वैसे पुष्प किससे बनता है, कली से। किससे बनता है, कली से। क्या बनता है, कली से ना। कली किससे बनती है, पुष्प से। कली जो है वो किससे बनती है, पुष्प से। ठीक है, क्लियर हुआ। कली जो है वो आगे चल के क्या बन जाती है, पुष्प बन जाती है। बच्चा आगे चल के क्या हो जाता है, वयस्क हो जाता है, यानी जवान हो जाता है। ठीक है, आगे बताइए। जहाज जहां रुकती है उसे क्या कहते हैं, एंगर। अगर पूछूंगा कार कहाँ रखी जाती है, तो गैरेज में रखी जाती है। कहाँ पर रखी जाती है, गैरेज में। तो कहाँ, गैरेज। ठीक है, कहाँ रखी जाती है, गैरेज में। आइए आगे के क्वेश्चन है 2 4 10 और हैं, 5 बचे हैं। 15 सवाल तो हमने करा दिया, 5 बचे हैं। आप 5 करके हमें बताइए क्या होगा आंसर। ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान दीजिएगा। एक पेपर कटिंग पे क्वेश्चन आया है, इसको लास्ट में कराते हैं, नहीं तो दिक्कत कर देगा। ठीक है, पेपर कटिंग का क्वेश्चन आया है। देखिए पेपर कटिंग में ऐसे बनाया है जो कि आप नहीं कर सकते। कह रहा है, देखिए विकल्प से कह रहा है दिए गए, ध्यान दीजिएगा। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। कह रहा दिए गए विकल्पों में ऐसे कितने विकल्प हैं, दिए गए विकल्पों में ऐसे कितने शब्द हैं जो इस शब्द का प्रयोग करके नहीं बनाए जा सकते। मतलब कौन सा ऐसा शब्द है जो नहीं बनाया जा सकता। तो आपको लिखा है CLASSIFICATION। ठीक है, क्लासिफिकेशन। अगला क्या लिखा है, FICTION। अगला क्या लिखा, B ACTION। C लिखा है NATION। D लिखा है कितना, LISLIASION। ठीक है, तो कह रहा है इन शब्दों का प्रयोग करके कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता। कमेंट करके जवाब दीजिए, इन शब्दों का प्रयोग करके कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है। और तब तक हम अगला लिखते हैं। आप हमें बताइए, ऐसे एक दिया है और इसमें कह रहा है इसका भी ऐसे टर्म बनाया है। देखिए ये पेपर कटिंग है, ऐसे मोड़ा है इसको। अब मोड़ने के बाद फिर ये ऐसे मोड़ा है, फिर एक फिगर दिया है, ऐसे किया है इस फिगर को, और ये सब डॉटेड लाइन है, फिर ऐसे मोड़ दिया है। कैसे मोड़ा है, ऐसे मोड़ दिया है। अब मोड़ने के बाद इसी पे एक कट कर दिया, यूं क्या कर दिया, कट कर दिया। पहले पेपर ऐसे बड़ा था तो इसको मोड़ा था, ऐसे मोड़ा। अब इस पेपर को देखिए, पहले आपने ऐसे मोड़ा, फिर इस पेपर को ऐसे मोड़ दिया। अब कह रहा है इसका फिगर क्या होगा मोड़ने की दृष्टि। तो ऐसे सवाल में सर्वप्रथम आप ध्यान दीजिएगा, अगर इसको खोलोगे तो नीचे की तरफ खुलेगा ना, नीचे की तरफ खोलेगा तो जो इस साइड रहता है वो इस साइड हो जाता है। ठीक है, और अगर इसको फिर ऐसे पलटेंगे तो एक इधर बन जाएगा और एक इस साइड बन जाएगा। क्लियर हो गया, एक इस साइड बन जाएगा। तो ये भी आपका हो सकता है, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर मोड़ने पर। लेकिन इनमें पूछ रहा कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता। तो पहले देखिए TION सब में मिला, TION मिल गया ना। अब देखिए इसमें TION सब में मिला, यानी TION सब में है। अब FAI मिल रहा है, ये भी यानी ये बनाया जा सकता है। AC दिख रहा है, ये भी बनाया जा सकता है बिल्कुल। और NA, अरे NA एक बार यन है, लेकिन इसमें 2 बार यन है, तो ये नहीं बनाया जा सकता। बाकी सब बनाए जा सकते हैं, चेक कर लीजिए। तो केवल ये शब्द आपका विकल्प सही होगा, अन्यथा कोई भी शब्द आपका सही नहीं होगा। अब अगला क्वेश्चन कहता है जो क्रम दे रहा है, पहला समुद्र क्रम, इसको सार्थक क्रम में लिखना है, समुद्र। और दूसरा क्या है, छोटी नदी, ध्यान दीजिएगा, छोटी नदी। और तीसरा है महासागर, क्या है, महासागर, ध्यान दीजिएगा, महासागर। और चौथा ऑप्शन है कौन सा, नदी। और 5वां है कौन सा, हिमनद। क्या है, हिमनदी, नदी है। तो आप बताइए, इसको एक क्रमवार में व्यवस्थित करना है। इसको व्यवस्थित कीजिए, पहले किस क्रम में आएगा।
हमें एक चीज बता दीजिए, सबसे पहले कौन सी नदी होती है? सबसे पहले छोटी नदियां होती हैं जो हिमानी यानी पर्वत के हिम से निकलती हैं। तो सबसे पहले नंबर पे ये आएगी हिम नदी, हिम नदी आएगी। हिम नदी के बाद क्या आएगी? हिम नदी जब निकलती है तो वो जाकर पहले छोटी नदी रहती है, तो क्या हो जाती है? छोटी नदियों में परिवर्तित होता है, यानी दूसरे नंबर पे आएगी। जब वो छोटी नदियों से कई हिमानियां मिलकर आकर मिलती हैं तो नदी बना देती हैं, तीसरा नंबर पे नदी आ जाएगी। और जब नदियां जाकर के कहाँ गिरती हैं? समुद्रों में जाकर गिरती हैं, यानी कहाँ पर जाता है? समुद्र में जाकर गिरती हैं। फिर समुद्र से गिरने के बाद वो महासागर में मिल जाती हैं। तो सबसे पहले क्या आएगी? हिमानी, फिर क्या आएगी? छोटी नदी, फिर वो बड़ी नदी मिली गई और बड़ी नदी भी जाकर समुद्र में मिलेगी, समुद्र से कहाँ चला जाएगा? महासागर में चला जाएगा। एक कमेंट करके आंसर दीजिए, सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है, 2-3 क्वेश्चन और बचे हैं, इसको कर लिया जाए तब आगे चलते हैं। चलिए आइए इसके आगे चलते हैं, कुछ क्वेश्चन चलते हैं। चलिए एक क्वेश्चन है, कमेंट करके जवाब दीजिए इसका। कुछ क्वेश्चन है, कथन और निष्कर्ष पे एक क्वेश्चन है, कथन और निष्कर्ष पे एक क्वेश्चन है, बताओ क्या? तब कथन और निष्कर्ष का पहला क्वेश्चन है, आप बताइए, जवाब दीजिए। पहला कथन है, सभी ड्रम बांसुरी हैं। सभी ड्रम क्या है? बांसुरी हैं। सभी ड्रम क्या है? बांसुरी हैं। सभी गिटार ड्रम हैं, ध्यान दीजिएगा। अब ये कथन था, अब निष्कर्ष क्या लिखा जा रहा है जरा बताइएगा। निष्कर्ष, पहला निष्कर्ष है, ध्यान दीजिएगा, और दूसरा, पहला निष्कर्ष है और दूसरा, ध्यान दीजिएगा। पहला निष्कर्ष क्या कहता है, मेरी बात बताइएगा। पहला निष्कर्ष कह रहा है, सभी गिटार बांसुरी हैं। सभी गिटार क्या है? बांसुरी हैं। और अगला क्या कह रहा है? सभी ड्रम गिटार हैं। ठीक है। क्या कह रहा है? सभी ड्रम गिटार हैं। क्या कह रहा है? सभी ड्रम गिटार हैं। चलिए अब एक क्वेश्चन हमें जवाब दीजिए इसका, और बाकी जो है 3 क्वेश्चन और 2 क्वेश्चन और बचे हैं। मैंने आज 18 क्वेश्चन आपको करा दिया है। इस 18 क्वेश्चन में ये क्वेश्चन सबसे अच्छे क्वेश्चन है। 2 क्वेश्चन थोड़ा मैथ के रिलेटेड हैं, तो वो आगे की कक्षा में हम कभी करा देंगे, मैथमेटिक्स की क्लास में। आप लोग पहले इसका जवाब दीजिए, क्या है? क्या कह रहा है? सभी ड्रम बांसुरी हैं। जो ड्रम होता है, ये ड्रम है, ये सभी ड्रम क्या है? बांसुरी हैं। कह रहा मैंने बांसुरी बना दिया, ध्यान दीजिएगा, बांसुरी। और सभी गिटार, ध्यान दीजिएगा, सभी गिटार जो है वो सभी गिटार जो है ड्रम है, बिल्कुल इसी के अंदर आएगा ना गिटार, तो इसके अंदर गिटार आ जाएगा तभी तो ड्रम होगा, तभी तो कह सकते हैं सभी गिटार ड्रम है। क्लियर हो गया। अब निष्कर्ष क्या कह रहा है जरा देखिएगा। मैंने आंसर बताया था, सभी गिटार बांसुरी हैं, सभी गिटार बांसुरी हैं। मैंने कल आंसर बताया था, जब अंदर से बाहर की तरफ जाते हैं सभी की कंडीशन सही होती है। ठीक है। अब बोला सभी ड्रम गिटार हैं, सभी ड्रम गिटार हैं। ये देखिए, ये अंदर से बाहर से अंदर की हो रहा है, तो ये गलत हो जा रहा है। तो निष्कर्ष नंबर 1 निकलेगा, सभी ड्रम क्या है? सभी ड्रम गिटार नहीं है। यहाँ पे कुछ ड्रम गिटार हैं, कुछ की कंडीशन ऊपर से नीचे दोनों में सही होगी, लेकिन सभी की कंडीशन केवल अंदर से बाहर जाने पर सही होगी और बाहर से अंदर आने पर नहीं। ठीक है, इतना अपने दिमाग में नोट कर लीजिएगा। यहाँ कौन सा सही होगा? सभी की कंडीशन, सभी गिटार बांसुरी हैं, ये कंडीशन सही हो जाएगी। चलिए, आपको ये क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।